हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। डिजाइनर ब्लाउज़ के जो साइज़ है 40 एंड वस्ट साइज़ कमर का साइज़ 34 है, 34 एंड लंबाई जो है 13.5 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। अस्तर को ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अस्तर को हम बराबर कर लेते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। तो इस तरीके से अस्तर को बराबर कर कर हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने बराबर कर लिया है, डबल फोल्ड है। 13.5 इंच हमें ये रेडी करना है ब्लाउज। तो हम ले रहे हैं 15.5 इंच मार्जिन को लेकर। 15.5 इंच 13.5 इंच पे रेडी होगा। शोल्डर है 14 का हाफ 7 इंच। आर्म होल राउंड 7 इंच और ऐसे ड्रॉ करेंगे, देख लेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। यहाँ से मैं कोने से आर्म होल लेना है 1 इंच और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज़ का जो साइज है 40 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 10 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 34 का चौथा भाग 8.5 इंच। 2.5 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ कर डॉट पॉइंट को मिला दिया है। नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3.5 इंच। लंबाई 9 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम 5 सेम में ड्रॉ कर लेंगे या आप चाहे तो 20 सेम में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हम बस्ट पॉइंट लेंगे 11 और इधर साइड से हमें लेना है 4 इंच ब्लाउज का 10वां भाग। नीचे साइड 3.5 इंच 3.5 और इन दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके हमें मिला देना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। 2.5 इंच हमने लिया था टक्स के लिए, तो 2.5 इंच पर डॉट लगाएंगे और 2 इंच ऊपर साइड से। और ये बस्ट पॉइंट से हमें इस तरीके से प्रिंसेस का शेप देना है और यहीं से हमें बस्ट पॉइंट से नीचे साइड में इस तरीके से ड्रॉ करके हमें ऐसे राउंड शेप में मिला देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे एकदम उभरा हुआ आया है। शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे 13.5 इंच और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हम सीधी बेल्ट बना रहे हैं, आप चाहे तो राउंड में भी बना सकते हैं। अब इसको हमें बराबर में मेजर करना है। तो इधर भी हम उतना ही लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे, करीब ½ इंच ले लेंगे। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से ½ इंच आधे इंच हमें नीचे डाउन लेना है। ऐसे हमने डाउन लिया है। तो ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट ये ड्रॉ हो गया है। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब हम बैक पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। बैक पार्ट जो है ओपन रहेगा, तो इसलिए हम ½ इंच आई और हुक के लिए लेंगे या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सकें आई और हुक में। और ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। इधर साइड में भी अस्तर को हम जो बराबर कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ किए नीचे जो है ये एक्स्ट्रा उसे कट कर लेंगे, कट करके बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से बैक पार्ट में हम लेंगे 13.5 इंच रेडी करना है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ½ इंच छोड़कर शोल्डर उतना ही रहेगा। 7 इंच आर्म होल राउंड 7 इंच जैसा कि हमने फ्रंट में लिया था। और एक बार इधर से भी ऐसे चेक कर लेंगे और ऐसे ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से ये बॉक्स की तरह ये बन जाएगा।
तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आर्म होल हम लेंगे 1.5 इंच 1.5 और ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज़ का चौथा भाग लेना है, 40 का चौथा भाग, 10 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा। वस्ट साइज़ कमर का साइज 34, उसका चौथा भाग 8.5 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ये दोनों डॉट पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। यहाँ से ये मेन सिलाई है, ये स्टिचिंग लाइन और ये एक्स्ट्रा है। 1/2 इंच नेक की चौड़ाई ले रहे हैं, 2.5 इंच लंबाई, 8 इंच नीचे साइड से 3.5 इंच और ऐसे ड्रॉ करेंगे। और इस तरीके से हमें गोलाई में ड्रॉ करना है। और एक और हम इधर से ऐसे हम लेंगे 4 इंच पर और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ये बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में कोई सा भी डिज़ाइन जो है नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। तरीका जो कट करने का, नेक नाप लेने का यही रहेगा। यहाँ से ये टक्स पॉइंट है 4 इंच पर लंबाई और दोनों साइड आधे इंच ले लेंगे। शोल्डर से भी आधे इंच डाउन लेंगे। तो ऐसे हमने ले लिया। अब हम कटिंग करेंगे। तो ये तो फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी आप नेक की डिज़ाइन आप कोई से भी बना सकते हैं। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे कट हो गया। अब हमने 2.5 इंच लिया था बस्ट के लिए, टक्स के लिए। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे बेल्ट से, कमर का चौथा भाग लेंगे और जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेते हैं। तो जब ये सिलाई होगा तो ये बराबर में आ जाएगा स्टिच हुआ। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर, मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऐसे फ्रंट पार्ट को हमें रखना है। सेम हमें ऐसे ही बैक पार्ट को भी कट कर करनी है। तो ये फ्रंट पार्ट है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे ये ड्रॉ हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ये हमने कट कर लिया है। तो इस तरीके से कटिंग हो गई है। अब हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमें नेक वाले पार्ट को इस तरीके से मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमें अस्तर को ऐसे ओपन कर लेना है, ऐसे सेट करेंगे। और ऐसे हम पिनअप कर लेते हैं ताकि सिलाई करने में इजी रहता है, आसानी से आप सिलाई कर सकते हैं, इसलिए हम पिनअप कर लेते हैं। अब हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये स्टिच कर लिया है। ऐसे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें इसके किनारे साइड में जो है छोटे छोटे कट लगाने हैं।
इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट लगा ली। अब इसको पलट कर हमें स्टिच करना है, तो हम ऐसे पलट कर सीधे साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है ये। तो देख सकते हैं एकदम इस तरीके से आएगा। अब हमें इसके पूरे किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमें सेट करते हुए पूरे में सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिया है और ये इस तरीके से। अब हमें इसमें जो है प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है, तो इसमें हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब ऐसे हम प्रिंसेस पार्ट को आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में रखते हुए हमें स्टिचिंग करनी है। तो ऐसे हमने प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें दूसरे साइड भी प्रिंसेस पार्ट को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दूसरे साइड में प्रिंसेस पार्ट को जो हमने अटैच कर लिया है। अब हम इस तरीके से बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट में हमें ऊपर साइड जो है पाइपिंग दे लिया है अस्तर को अटैच कर। अब इस तरीके से बराबर में रखकर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है और इस तरीके से ये देख सकते हैं स्टिच हो गया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको? प्लीज़ हमें कमेंट करें और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।